और राइट साइड के अंदर ये अन्य व्यवस्था है उस काल की, और सीधा जो बीच का रास्ता है ये ब्रह्मरंध्र है, और ये जाता ब्रह्मलोक को। तो ये ब्रह्मलोक को जाने का रास्ता ना ये खुल सकता ब्रह्मरंध्र, यहां लॉक लगा रखा है काल भगवान। आपके पास इसके खोलने की चाबी नहीं है, जो मंत्र वेदों आदि में तुम जपते हो, ये ब्रह्मरंध्र नहीं खुल सकता। अब रामानंद जी से कहा कि देखो खोल के, रामानंद जी ने कोशिश करी, नहीं खुला। परमात्मा बोले वो चाबी मेरे पास है, मेरे पास सतनाम है, और सतनाम में 2 अक्षर है। जब मैं सतनाम का जाप करूंगा तब ये खुलेंगे। तब परमात्मा ने कहा कि मैं खोल के दिखाऊं इस तेरे ब्रह्मरंध्र को। रामानंद जी ने कहा जी खोल दो। तो परमेश्वर ने सिमरण किया, लीला थी उनकी, तो वो तो ऐसे भी खोल सकते थे। सतनाम का सिमरण किया, एकदम सेकंड में गया, ऐसे वज्र कपाट जैसे पत्थर पड़े हो एकदम हट गए। तब रामानंद जी को अंदर ले गए, वो काल दिखा कि ये बैठा तुम्हारा ज्योत स्वरूपी निरंजन, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कहता मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। ये वो विराट रूप भी धारण कर सकता है, और ये 2 भुजा भी रख सकता है। ये बैठा सामने ब्रह्मलोक में, जो ब्रह्मलोक के ऊपरले हिस्से में जब गए तो वहां वो विष्णु लोक में विराजमान था, क्योंकि ये ऐसा छल करता है। फिर बताया कि इसका असली रूप दिखाऊंगा, अभी तो यहां भी छुपा रहा अपने आप को। फिर 21वें ब्रह्मांड में लेकर गए, जहां 11वां द्वार है, जो अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करता है। वहां ये बैठा कमर लगा के, जब कोई जीव इधर को आता ये तुरंत उससे बाईपास पहुंच जाता, और उसके उस 11वें द्वार पर कमर लगा के बैठा ही। इतना सतर्क है को कोई जीव यहां से निकल ना जाए, इसने घेर रखा आपको। एक ही रास्ता है वो यहां से निकलने का। यहां के जो जाप हैं उनसे वो नहीं हिचकता। परमात्मा के पास जो सार नाम है, सतनाम है, क्योंकि ओम नाम तो इसका है ही, और वहां जाकर के परमात्मा ने फिर सतनाम का दूसरा अक्षर और सार नाम रामानंद जी को साथ ले जा रहे थे। ऐसे गरीबदास जी को फिर साथ लेके गए थे ऐसे ही। तो जो ही उन्होंने वहां जाकर के परमात्मा ने कहा कि ये बैठा तुम्हारा वो भगवान, जिसको तुम निराकार कहते हो, जिसको तुम ब्रह्म कहते हो, ओछा माथा, काला विकराल शरीर, लंबे दांत, अगले 2 दांत बहुत बड़े, और पीछे बड़े बड़े बाल उसके। तो कहने कि ये बैठा हो तुम्हारा ज्योत स्वरूपी निरंजन। उसके चेहरे देख के कलेजा फट जा। तो परमात्मा ने सिमरण किया सतनाम और सारनाम का, यानी सतनाम के दूसरे अक्षर का। तत् और सत दोनों जाप किए। उसका एकदम मत्था ऐसे जमीन पर जा लगा, और वो रास्ता खुल गया जिसने वो रोके बैठा 11वें द्वार। उसके सिर पे पैर रख के और उस 11वें द्वार को पार करते अंदर जाते हो, फिर बैठ जाता, कोई और ना निकल जाए तो गया सो गया। ये इतना सतर्क है। तो कहने का भाव ये है कि जब इस तरह की प्रक्रिया सबके साथ होगी, जो परमात्मा जैसे जैसे जिन भी महापुरुषों को लेगी वो ऐसे ही लेकर गए थे, तो ऐसे ही गरीबदास जी को परमात्मा लेकर गए। धर्मराज के दरबार में जो प्रसंग चल रहा था, उसके बाद कहा था कि जिन हमरी दो ही दिसो करो हमारा पेश। मान ले कोई भूल चूक पहुंच गया वहां पर और उनको पकड़ लेगी यम के दूत, आप कहोगे कि जी हम तो कबीर साहब के परमात्मा के भक्त हैं और आप हमारा अकाउंट नहीं ले सकते, विनम्र भाव से, तो वो सतर्क होगा परमात्मा का जिक्र आते ही, और वो देखेगा पुनः अपनी फाइल को और फिर कहेगा भाई इसको वहां छोड़ के आओ, यहां नहीं। कहां? त्रिकुटी के ऊपर जो परमात्मा का विशेष स्थान राजदूत भवन है। एक भक्त बता रहा था कि एक बार रात्रि में मैं सोया हुआ था और 2 यम के दूत आए, 2 व्यक्ति आए, कहने लगे आप ही चलेंगे। मैं उनके साथ हो लिया, चलो। अब काफी ऊपर ले गए मुझे। मैंने पूछा भी कहां ले जा रहे हो? कि चल आगे बताएंगे तेरे को।
मैं चला गया, जब थोड़ी सी दूर रह गया धर्मराज का दरबार, तो मैंने कहा कि तुम यम के दूत हो क्या? वो कहने लगे हाँ हम यम के दूत हैं। फिर तुम मुझे कैसे ले जा सकते हो? मैं तो कबीर साहब का शिष्य हूं, कबीर साहब की भक्ति करता हूं, आप नहीं ले जा सकते हमारे को, आपको गलतफहमी हुई है। वो कहने लगे तू चल आगे न, ज्यादा मत बोल। तो कहने लगा मैं उनके साथ झगड़ने लग गया, गुट्टम गुट्टा हो गए। तो वो कहने लगे भाई जब इतना कॉन्फिडेंस से ये व्यक्ति बोल रहा है, कदे हमारे से गलती लगी हो, तू इसको पकड़ के रख, मैं अंदर आदेश लेकर आता हूं। इब्नो खेचातानी मंदिर जाओगे तो साहब नाराज हो जाएगा। तो वो गया अंदर, उसने पूछा महाराज एक व्यक्ति है और वो कह रहा है कि ये उसका नाम है, ये उसका गांव है, आपका आदेश था। वो कह रहा है कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं कबीर साहब का भगत हूं, तुम कैसे ले जा सकते हो? तो जी लड़ने लग गया हमारे साथ, आपका क्या आदेश है? तब उसने धनराज ने उठाकर देखा कि रख भक्तो ये तो दूसरा ले आई, तुम इसको छोड़ दो बला को, वो दूसरा उसको लाओ, तुम मरवाओगे मुझे भी। कहता मैंने नो बोलते सुना भीतर से अंदर से, और जब आया जल्दी से कह पटक इसने फेंक दी दूसरा हो तो। उसको कहते मेरे को नो पटक दिया ऊपर, तो नो आया मैं गोते खाता। और फिर शरीर एकदम शरीर में आया तो आंखें खुली, 2-3 मिनट तो 5-4 मिनट तो मेरा शरीर काम नहीं करा, पसीने गए जैसे पैरालाइसिस हो जाता है। जब मेरा शरीर कंडम मुझे दिखाई दिया, जब मुझे विश्वास हुआ कि सचमुच आज तक टिकट कट गई थी। जब परमात्मा की शरण में ना होता ले गए थे यम के दूत। तब मुझे विश्वास हुआ कि यह सौपन नहीं, यह सच्ची बात थी, बात बिगड़ गई थी, कती है भगवान। तो उसके बाद तो इतना दृढ़ विश्वास हो गया। तो पुण्यात्मा परमात्मा स्वयं भी कह रहे हैं और बहुत से प्रमाण भी आपको साक्षी करके दिखाएंगे। बहुत से भगत भी बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर भगवान आए उनको छुड़वा दिया कि तुम नहीं ले जा सकते, इसकी उम्र हमने बढ़ा दी है। जम जो राजा से डरे और मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। मासा घटे न तिल बजे विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु बैठ कर वही ऊपर मार दे मेघ। और परमात्मा भी कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, और जिन हमारी दोही देही दुहाई दी सो करो हमारे पेश। अब कहने का भाव यह है कि गरीबदास जी को परमात्मा ले गए, ये सब व्यवस्था दिखा करके अपने बर में द्वार को पार करके तब सतलोक में प्रवेश किया। अभी तक कोई 10वां द्वार तो ऊपर कोई जाने नहीं था। और एक यो जम्मू के अंदर है रांजड़ी में मधु परमहंस जी, उसने कितने 11वां द्वार देख लिया कबीर सागर में। वो छाती कूटा, मेरे से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, 11वां द्वार किसी ने आज तक नहीं बताया। ये तो हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गए। जब नाम में भक्ति का ठीक नहीं तो 11वां द्वार पढ़ लिया, उससे क्या होगा, चाहे 12वां भी पढ़ लेता। वो उनको पार करने के लिए वो चाबी तो है नहीं जिनको खोल कर आगे जाएंगे हम। वो तो सतनाम और सारनाम है, आदि नाम उसी को कहते हैं, सार नाम को। वो कोई अन्य मंत्र है, जिनको प्राप्त है उनको ज्ञान है। गरीबदास साहिब जी की वाणी आपको दास ने सुनाई थी कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, और जीवित क्यों नाम रह रे, और 12 दरमद महल मठ बोरे, फिर बहुर ना दे धरे रे। 12वें द्वार को पार करके वो मठ यानी वो स्थान, वो धाम है जहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो वो स्थान 12वां द्वार पार करके कहा है 12 दर महल मठ बोरे। वो महल, वो मठ, वो स्थान, वो शाश्वत स्थान है जहां फिर बहुर ना दे धरे रे, यानी पुनर्जन्म नहीं होगा, इस संसार में फिर नहीं आओगे। तो उस 12वें द्वार को पार करके सतलोक में प्रवेश किया।
आगे क्या लीला कर रखी दाता ने, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में कहा है कि वो परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरित करती है, यानी संसार में ऐसी स्थिति हो जाती है, हाहाकार मच जाती है, उग्र स्थिति पैदा हो जाती है। उस समय वो परमात्मा सह शरीर आता है, उसके सह शरीर आकर के फिर यहां सबका धारण पोषण करने के लिए यथार्थ ज्ञान देता है। और वो तीन प्रकार की शरीर से मैं रहकर वो सबका धारण पोषण करता है। अब 3 प्रकार से कैसे है? जैसे एक स्थिति भगवान एक स्वरूप में रहते हैं सतलोक के अंदर, एक बहुत बड़ा सुंदर सिंहासन है, सिर पे मुकुट है दाता के, और ऊपर एक बहुत बड़ा गुंबज है, एक बहुत बड़ा गुंबज बना हुआ है, और छतर अलग है गुंबज के अंदर, यानी एक मंदिर नुमा एक स्थान है। मंदिर की तरह लंबी चोटी वाला नहीं है, एक गोल सा जैसे गुंबज टाइप होते हैं, स्तूप होते हैं जैसे। और वहां परमात्मा उसके सेंटर में बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर विराजमान है, और उनके एक रोमकूप यानी एक रोम समझो बाल में इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा तो भी फीकी रहे। तो इस रूप में परमात्मा हमेशा वहां विद्यमान रहते हैं। फिर दूसरा उनकी स्थिति है कि प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके वो कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, और वहां से कोई निसंतान दंपत्ति उठा ले जाते हैं, वहां परवरिश उनकी लीला होती है। तो उस समय कुंवारी गायों से भगवान परमात्मा की परवरिश की लीला होती है, जो बाल रूप धारण करके परमात्मा सतलोक से सह शरीर आते हैं। और फिर कुछ दिन एक आम नागरिक की तरह उस समय का जैसे भी वही लीला करके वही कार्य करके ये प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा पाने के लिए अपना काम भी करो और राम भी भजो, ये मंत्र भजो, मोक्ष हो जाएगा। और अपना यथार्थ ज्ञान भी प्रचार करते उसी दौरान। और तीसरी स्थिति है कि वो कभी भी कहीं पर भी प्रकट होकर साधु संत के रूप में अच्छी आत्माओं को मिलकर वो ज्ञान बताते हैं और उनको अपना गवाह साक्षी विटनेस बनाकर छोड़ जाते हैं। तो इस प्रकार जो परमात्मा एक रूप में तो नीचे से जा रहे थे, एक साधु संत जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास जी को लेकर के, और दूसरे रूप में वो विराजमान थे सिंहासन के ऊपर, एक रोम यानी बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा इतनी रोशनी एक बाल की थी। तो सारे बॉडी का कितना प्रकाश होगा, इतना तेजों में शरीर वहां भगवान विराजमान, ऊपर मुकुट राजा के समान सिंहासन पर बैठे हैं। तो जो ही जिंदा महात्मा जी के साथ में यानी परमात्मा कबीर जी के साथ में गरीबदास जी निकट पहुंचे भगवान के दरबार में, तो जिंदा महात्मा के रूप में जो भगवान थे उन्होंने वहां चंवर रखा था, चंवर जो श्रद्धा से साधु संतों पर, गुरुओं पर और गुरु ग्रंथ साहिब और धार्मिक ग्रंथों के ऊपर मक्खी मच्छर से ऐसे वैसे करते हैं श्रद्धा के लिए। वो चंवर उठाकर करने लगे उस तेजो में शरीर सिंहासन पर विराजमान भगवान के सिर के ऊपर। गरीबदास जी सोच रहे हैं कि ये है भगवान जो तख्त पर बैठा है, जो सिंहासन पर विराजमान है, ये परमात्मा और बाबा जी इनका कोई सेवक है। इतना विचार कर रहे थे तो तेजो में शरीर वाले भगवान खड़े हुए सिंहासन से, और नीचे से गए थे जो बाबा जी जिंदा महात्मा के रूप में भगवान उस सिंहासन पर विराजमान हुए, जो अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर का था, सृजनहार का। और वो तेजो में शरीर वाले ने चंवर करने लगे उसके ऊपर, नीचे से गए महात्मा जिंदा के ऊपर। गरीबदास जी बालक सोच रहा था कि बाबा जी को भगवान कैसी चंवर कर रहा है। इतने में वो तेजो में शरीर और उस जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया, और उनका तेजो में वही रूप हो गया। शरीर तेज हो गया, स्वरूप वही रहा, प्रकाश बहुत हो गया। तो गरीबदास जी ने फिर यकीन हुआ, और चंवर अपने आप घूम रहा है। तब गरीबदास जी ने कहा, हो ये तो बाबा जी नहीं, वे भगवान ने छेद है। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास
आप यहां रहा करते बच्चों, और ये देख कितने अच्छे बाग बगीचे हैं, कितने अच्छे महल तुम्हारे बने बनाए रखे हैं, इनको छोड़कर तुम गलती से यहां से चले गए। तेरे सभी भाई बहन चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा ब्रह्मा विष्णु महेश, ये दुर्गा, ये काल, ये तुम सभी यही रहा करते थे। और देखो यहां किसी चीज का अभाव नहीं है, सभी युवा शरीर है, कभी मृत्यु नहीं होती, कभी वृद्ध नहीं होते, और कितना सुंदर इनके परिवार हैं, कैसे खुशहाल हैं। और वहां काल ने इसकी नकल कर रखे, डुप्लीकेट बना रखे, मिट्टी के शरीर दे रखे तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए। और कितने खुश होए बैठे हैं वहां लोग, ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, ये मेरी कार है या यानी ये मेरी संपत्ति है। और जब चाहे उसको मार डालता है, जब चाहे उसको लेकर खा जाता है। ये काल का लोक है, कसाई का लोक है, वहां तुम रह रहे हो। तो गरीबदास जी को खूब सारा कुछ दिखा दिखू के और सारा ज्ञान समझा के और कहा बेटा अब तुम वापस जाओ और आंखों देखा ज्ञान सुनाओ अपने भाई और बहनों को। आप मेरे विटनेस बनो, गवाह बनो। आने वाले समय में तुम मेरे प्रत्यक्ष दृष्टा गवाह बनो, ताकि तेरे भाई बहनों को विश्वास बने। अब गरीबदास जी कहने लगे भगवान अब इस लोक से मेरा जाने को दिल नहीं करता, वो तो कति सड़ा हुआ लोक है। गरीबदास जी ने आके बताया कि 100 योजन तक जात है। ओए होए 100 योजन तक जात है या दुनिया की गंध। ओए होए यानी 1200 किलोमीटर ऊपर तक यहां की बदबू जाती है। ये इतना खराब लोक है। तो परमात्मा ने समझाया कि तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले यहां भक्ति युक्त थे और वहां जाकर तुम बिल्कुल कंगाल होगे। यहां तभी आ सकोगे जब आप उतने ही चार्ज हो जाओगे जितनी भक्ति तुम यहां से कमाई लेकर गए थे। इतने चार्ज होकर ही वापस आओगे। और अब मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा, सतनाम और सारनाम। बेटा इसकी थोड़ी ही कमाई से तुम घने धनी हो जाओगे। जो गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में बताया है और परमात्मा ने यह ज्ञान गरीबदास जी को दिया था। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, ये 2 मंत्र का अक्षर है। सतनाम एक ओम एक तत् गुप्त है। जिनको सतनाम प्राप्त है उनको मालूम है। इस 2 अक्षर के मंत्र को सतनाम कहते हैं। और गरीबदास जी की वाणी में ये 2 अक्षर लिखे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको गुप्त रखने के लिए सिर्फ सतनाम बोल देते हैं। सतनाम पालड़ रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक होरी नाम का अंग है। गरीबदास जी ने अपने अमृतवाणी में आंखों देखा जो लिखा है, उसकी ये चंद पंक्ति दास आपको सुना रहा है। क्या बताया कि एक सतनाम का एक बार सुमन कर लिया आपने, इसकी कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है। ओए होए सतनाम एक सिमरण कैसे होगा? जैसे ये 2 अक्षर का मंत्र है, एक मंत्र बाहर छोड़ना होता श्वास के द्वारा और दूसरा मंत्र लेना है अंदर। तो ये कंप्लीट हो गया, एक मंत्र बन गया, सतनाम का एक सिमरण हो गया। और इसको करना कैसे है? जैसे बाहर जब छोड़ते हैं तो उस समय यही ध्यान रहे आपको कि मैं किस नाम का उच्चारण कर रहा हूं। बाहर छोड़ते समय श्वास के द्वारा एक थोड़ा सा जाप होता है, तो उस पर आपका ध्यान रहे। कबीर साहब कहते हैं कि शब्द गुरु चत चेला रे। उसके बाद जब आपको नाम मिल जाए, जैसे गुरु जी के बारे में बताया है कि कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोरा रे। और कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कि अपने गुरु जी के साथ इतने कनेक्ट हो जाओ, इतनी श्रद्धा रखो
जैसे सुई में धागा डाल दिया जाता है तो वो लटकता रहता उसके साथ ही साथ, उससे दूर नहीं हो पाता। अब जो भक्ति के समय क्या बताते हैं कि जो मंत्र गुरु जी ने दे दिया वो गुरु मंत्र कहलाता है, वो गुरु नाम कहलाता है, और सतगुरु नाम नहीं। सतगुरु का जाप नहीं करना, गुरु मंत्र सतगुरु से जो प्राप्त हुआ। जैसे परमात्मा की जो वाणी है इसमें बहुत से सांकेतिक शब्द हैं। वो कैसे है कि कहते हैं हरि सुमरे सो वार है और गुरु सुमरे हो पार। अब यहां गुरु का सिमरण नहीं, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसको जो सिमरण करते वो पार होंगे। तो गुरु मंत्र होता वो गुरु का सिमरण कहलाता है। अब वैसे तो आपका लगाओ गुरुदेव के अंदर ऐसा हो कि अन्य गुरु और संत के प्रति सौपन में भी भाव नहीं आवे। और फिर जब गुरुजी ने मंत्र जो दे दिया जिस समय तुम जाप करते हो उस समय आपको, ये राधा स्वामी वाले कहते हैं सुरत शब्द का अभ्यास करते हैं। और अभ्यास क्या करते हैं, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बैठकर ध्यान लगाते हैं, धुन सुनते हैं। ये इनका सुरत शब्द अभ्यास बताया इन्होंने। तरह के जो नाम आपको दिया है सिमरण करते समय उसके ऊपर वो सुरत लगाओ। सुरत मीन चित लगाओ, ध्यान लगाओ। वो शब्द तो गुरु हो गया, जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, नाम दिया, वो तुम्हारा गुरु समझ लो और आपके मन को उसका चेला बना दो। जो सुई में डोरा रे शब्द गुरु चित चेला रे। तो ये शब्द सुरत अभ्यास है कि सिमरण करते समय आपका ध्यान उस सिमरण के जो अजप्पा जाप आप करते हो उस जाप के ऊपर रहे। मैं बाहर कौन सा मंत्र छोड़ रहा हूं और अंदर कौन सा ले रहा हूं, ध्यान ना डगे। अगर ये ध्यान डग गया और वैसे सांस लेंगे उसका लाभ क्या हुआ। तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। ये प्रैक्टिस करनी होती है कि नाम पर ध्यान डटा रहे। कबीर साहब कहते हैं कि माला तो कर में फिरे और मनवा फिरे चूं और। तो ये सुमन नहीं है। जीव या तो मुख में फिरे और माला करूं में ध्यान की तौर घूम रहा, तो कहते ये सिमरण नहीं। तो ये सुरत शब्द अभ्यास इसको कहते हैं कि सिमरण करते समय एकाग्र चित्त करो और क्या जाप करें उसको ध्यान रखो, वो सिमरण है आपका। वो चाहे कितनी देर बैठे रहो या चलते हुए कुछ भी आप सोच रहे हो माला हाथ में ले रहे हैं, वो घूमती रही और उस नाम लेते समय चित्त यानी सुरती नहीं लगी तो उसका कोई वैल्यू नहीं। तो सुरत और मन ये 4 पदार्थ एक करने पड़ेंगे, सुरत नृत मन और पवन। पवन तो श्वास है ही, और सुरत जब लगी मन आप पे उसके साथ आ जाएगा और नृत भी साथ रहेगी। जब हम उस पे चित्त लगा देंगे तीनों ऑटोमेटिक आ जाएंगे। श्वास वो है ही, श्वास तो हमारा आ ही जा रहा है, उसके साथ जब हम उस मंत्र भी बोलेंगे, उच्चारण करेंगे मंत्र का अंदर से श्वास से, तो उसके साथ जब हम ध्यान लाएंगे तो अपने आप तीनों वो साथ आ जाएंगे। सुरत नृत और मन इनका एक इकट्ठा जोड़ा बनेगा और पवन चल ही रहा श्वास। तो सुरत नृत मन पवन ये 4 इकट्ठे होते ही ये एक सिमरण जो आपने कर दिया उसकी कीमत बताइए। तो ये एक सतनाम हो गया, एक बाहर छोड़ा, एक मंत्र एक अंदर ले गए, ये कंप्लीट हो गया। इस विधि से किया हुआ उसकी कीमत बताते हैं कि सतनाम एक तखड़ी के तराजू के एक पलड़े में सतनाम के एक जाप की वैल्यू रख दे, और इस काल के एक ब्रह्मांड के 14 लोक हैं, वो 14 के 14 इसमें रख दे ठाक है उनकी कीमत अपोजिट पलड़े में दूसरे में। और 3 लोक ये पृथ्वी पाताल और स्वर्ग लोक को पासंग रखते। पासंग सौदे में नहीं होती। आप लोगों ने पासंग का नहीं पता क्योंकि ये हरियाणवी भाषा के अंदर ये जो सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान परमात्मा से प्राप्त जो भगवान ने कहा ही था कि 12वें पंथ जो गरीबदास होगा उसको मैं दोबारा अपनी वाणी प्रकट करवाऊंगा उसके माध्यम से, है ये सूक्ष्म वेद और गॉड गिवन है। ये गरीबदास जी के हृदय में फिक्स कर दिया भगवान ने फीड, और उसे उन्होंने फिर आगे बोल दिया इतनी सी बात। तो ये हरियाणवी भाषा में है। पासंग दास का जन्म किसान परिवार में हुआ,
किसान जाट परिवार में। और हमारे घर जब ये लाला लोग जैसे कोई गेहूं, चने, बाजरा, ज्वार सौदा लेने आते थे तो हमारे पिताजी उसको कहते थे, लाला जी पहले तराजू चेक कराते रही। वो तराजू दिखाता था ऐसे, अगर उसमें कोई अनबैलेंस्ड होता, कोई एरर होती तो उस कणक में थे, जैसे गेहूं तोलने हैं तो एक मुट्ठी गेहूं उठाकर और दूसरे पलड़े में डाल दिया जाता था जिसमें एरर होती थी, जो ऊंचा होता था। फिर वो जब बिल्कुल लेवल में आ जाते थे उसको फिर वो कणक उसमें पड़ी रहती थी, वो 10-20 दाने होते थे, उसको पासेंग कहा करते थे। उसी साइड में बट्टे रख दिए जाते थे और फिर दूसरी तकड़े से भर भर गेहूं और तोले जाते थे। सौदा तो वो था और वो थी पासेंग, वो 4 दाने पड़े रहे, उनका कोई वैल्यू नहीं थी। वो चाहे धनी का जाओ चाहे लाला जी का जाओ, उनका कोई वैल्यू नहीं थी। तो जैसे हम यहाँ एक छोटा सा सरपंच बन गए, फिर सोचते हैं चेयरमैन बन जावा, और फिर सोचे एमएलए बने, फिर मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने, जब बात बने प्रधानमंत्री बन जाए तो काक पीटा, और स्वर्ग के राजा बन जाए तो कहना है कि परमात्मा कहते जिसके पास ये सतभक्ति है, कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। अब आप कितने के धनी हो, ओए होए, आपके पास कितना धन एकत्रित हो रहा है। एक श्वास का सिमरण जिसने श्रद्धा से कर लिया उसके पास कितना धन हो गया। एक छोटे से टुकड़े के राजा को हम बड़ी महत्व देते हैं, पूरे इंद्र का स्वर्ग का राज और ये पृथ्वी का राज और पाताल लोक का, ये तीनों तो 5 सिंह के बराबर भी नहीं है। जिसको इस दास से और ये सतनाम प्राप्त हो गया, जिसने एक भी सिमरण ढंग से कर लिया, और बाकी करोगे उठकरना है, उसकी तो कीमत होगी कितनी, अंडरस्टूड है। तो क्या बताया जा रहा है कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो। होरी माने खुशी। जैसे आप होली मनाया करते थे, अब नहीं मनाएंगे। यहाँ का हमने कोई परंपरा का निर्वाह नहीं करना, क्योंकि ये करण के काम नहीं है भक्तों के। लालमू कर ले बांदर कैसे, कीचड़ मारे, कोई बकवाद करे, ये होरी हुई। कहते हैं जब भक्ति में लगी असली खुशी उस दिन होगी। एक भगत कह रहा था जी, नाम लिया उसने कि 11 साल हो गए हमने आज तक कोई त्योहार नहीं मना लिया। ऐसी घटना घट जाती है कभी हमारे घर में, या मेरे चाचा के, या कोई बटेऊ बहन का मर जाता है पति, 10-11 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार नहीं मना लिया, तो फिर तो बाकियों को नहीं होगा क्या ये हादसा। तो यहां इस गंदे लोक में खुशी की कोई आशा ना रखो, और असली खुशी तो उसको हो जिसके पास राम नाम की होली खेल रहा है, और रोज खेल लो इस होली ने। कहते सतनाम पालड़ रंग होरी हो, भाई 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए, अब कितना गजब का मंत्र आपको मिला है, ये कितना अनमोल रत्न था, और परमात्मा इसको कैसे छुपाकर बाईपास निकालकर इस समय तक सुरक्षित रखा आपके लिए खजाना, किसी का भनक भी नहीं लागने दी इसकी। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, जिनके शुभ नाम दास ने अभी गिनवाए थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला पहले मेरठ था, बागपत हो गया बताते हैं, उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय रामानंद जी को। तो इनको परमात्मा मिले और इनको ये मंत्र दिया और इनसे प्रतिज्ञा करवा दी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान और सार नाम की तबार ना जाए। ये सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीडी हंसनी तरही, ये सार नाम तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा की सख्त हिदायत थी। आपको बहुत बार दिखाया है जन्म साखी भाई बाला वाली में। एक समय नानक साहिब जी के साथ मर्दाना और बालाजी
रहा करते थे तो उन्होंने प्रार्थना की कि हम लंका देखना चाहते हैं। तो नानक जी ने उन्हें कहा कि आंखें बंद करो। आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे इंडिया में खड़े थे। और फिर कहा कि मेरे साथ साथ समुद्र के ऊपर से आ जाओ, हम चलते हैं, लंका में चलेंगे। समुद्र पर ऐसे जा रहे हैं जैसे थल के ऊपर। उनको आदेश दिया कि तुम वाहेगुरु जाप करना। तो बाला और मर्दाना दोनों वाहेगुरु करते हुए जा रहे थे। और नानक जी वो सतनाम का जाप कर रहे थे, 2 अक्षर का। तो मर्दाना ने देख लिया कि नानक साहिब जी सतनाम का जाप करे, तो भी सतनाम कर। वो 2 अक्षर का जाप करने लग गया। अब जो ही उसने वो अक्षर का जाप करा, 2 अक्षर का, तो डूबने लग गया। नानक जी ने देखा, कहा कि मर्दाना तो गुरु की करनी की तरफ मत देखे, जो मेरा आदेश उसका पालन कर, नहीं तो दुख हो जाएगा तेरे को। तो उसने फिर वाहेगुरु शुरू किया तो वो फिर सुरक्षित हो गया। तो इतना गजब का झटका दे दिया और साथ में ये डिक्लेयर भी कर दिया कि मैं ये नाम जाप करता हूं और तुमने नहीं करना, खबरदार। तो इस घटना से सिख समाज इतना डर गया कि उन्होंने जहां भी ये मंत्र वाणी में था वो वाणी छोड़ दी। जब गुरु ग्रंथ साहिब की इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ बांधी, यानी एक जिलद में सब संतों की वाणी इकट्ठी की, तो नानक साहिब जी के जहां भी ये शब्द थे, ये तो बहुत गणे थे। प्राण संगली के अंदर तो बहुत गणा मैटर लिखा था उन्होंने। लेकिन इस ट्रस्ट के मारे कि कहीं कोई सिख बच्चा इस सतनाम के मंत्र का जाप कर लेगा तो गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन होने से वो पाप का भागी हो जाएगा, उसको हानि हो जाएगी मर्दाना की तरह। और ये खेल था, महापुरुषों का आदेश था, उनको बता दिया था भगवान ने कि अभी मां बताना, नाश हो जाएगा बात का। एक काल के दूत ये जितने पंथ चल रहे हैं, इनके पास ये मंत्र होते तो आज कैसे भिन्नता बताता ये दास आपको कि वो नकली हर असली ये है। अरे इन महापुरुषों ने ये जाप किए, ये आपके लिए खजाना छुपा रखा था। आप कितनी किस्मत वाले हो आपको मालूम नहीं, दास को मालूम है। अब क्या बताते हैं कि इस खजाने को अभी तक मालिक ने छुपा रखा था। और जो अब तो पूरा विश्व के लिए भगवान ने बोल रखा है कि हिंदू, तुर्क आदि जितने जीव जहान और इस सतनाम का मंत्र ले, ये पावे पद निर्वाण। आज शाम के समय आपको एक बहुत डिटेल के साथ सुनाएंगे, यही सत्संग होगा और सब डिटेल प्रमाण दिए जाएंगे, कहां कहां कैसे कैसे परमात्मा ने कैसी लीला की, कैसे आप तक लाए इनको छुपा करके। तो आज जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। तो गरीबदास जी से कहा कि बेटा मैं ऐसा मंत्र दूंगा। गरीबदास जी रोने लग गए कि मालिक बहुत गंदा लोग है, इधर तो झांकने को भी दिल नहीं कर रहा मेरा। परमात्मा ने कहा बेटा मैं तेरे साथ रहूंगा और तू मेरे वचन का पालन करे। और सारे कथा बताई कि मैं काशी में 120 वर्ष रह के आया हूं और नानक जी को और अब्राहिम सुल्तान अधम को और दादू जी को मैं ही मिला था, उनको मैंने ही पार किया। तब परमेश्वर गरीबदास जी ने आकर यहां वाणी में लिखा है कि कबीर परमात्मा ने ही इन सबको पार किया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अब जैसे इंजीनियर ने, वैज्ञानिक ने विमान बना दिया और विमान बनाकर उसके अंदर बैठकर चालू कर दिया, बताओ उस विमान का भार वैज्ञानिक पर थोड़ा ही है, वो तो ठाठ से बैठा उसमें। तो इस परमेश्वर ने ये सब विमान बना रखे, ये सब सृष्टि रचकर उसके ऊपर बैठ रहे परमात्मा, अपनी शक्ति से इनको घुमा रहे, इनमें चाबी भर रखी है, तब तक उसकी आज्ञा है तब तक ये चलेंगे। अभी तक किसी को सिर पैर पता नहीं था भगवान का कौन है कैसा है, सट्टे मारा करते, वो तो कन कन में व्यापक है, कहीं रहता ही नहीं है, केवल भगवान का प्रकाश देखा जाता है। अरे सूर्य का प्रकाश देख रहे हो, सूर्य को निराकार बता रहे, अकल देखो हमारे धर्म गुरुओं की।
तो ये टीचर नहीं थे भाई, सिलेबस से भी परिचित नहीं थे, ये कति आप जैसे ही थे, बाकी वाक चातुर्य इनके अंदर ज्यादा था, जिस कारण से आप जी को इन्होंने फंसा कर काल के जाल में जकड़ दिया। अब इस जाल को काटने का ये तत्व ज्ञान दास को दे दिया, इसको काट के अब सतलोक चलेंगे। ये तो कटेगा, ये भगवान का आदेश है, इसको रोक नहीं सकेगा। और आपको मालूम नहीं, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान भी होगा दास के साथ कितना संघर्ष हुआ 20 वर्ष के इस जीवन में। जब से दास को नाम देने का आदेश हुआ 1994 से आज तक 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष में 1 मिनट भी दास को सुख का सांस नहीं आया है। और निकला था इसलिए कि भक्ति करूंगा, ठाठ से रहूंगा, नौकरी भी छोटी थी, पर परमात्मा की इस मिशन को समझने के बाद चाहे सर जाओ, चाहे धड़ जाओ, और चाहे कुछ भी ना हो, सफल करना मालिक के आदेश से ये सफल होगा। और ये हो गया तो सारा सुख हो गया। दास ने मेरा काम सफल हो जाएगा, जिस उद्देश्य से दास को भेजा गया। इन झूठे गुरुओं ने सन 2006 के अंदर एक ऐसी अफवाह फैलाई, इनके पास जवाब तो रहा नहीं, विशेषकर क्योंकि यहाँ दानंद महर्षि दानंद के चेले का प्रभाव था। ये दानंद की धोती सी धोकर धर दी, इसका कति ज्ञान की खाल उतार दी, कति नकली 1 नंबर का नकली आदमी, सारा ज्ञान वेद विरुद्ध। इनके पास जवाब नहीं रहा। जनता को भ्रमित करने के लिए, उनका ध्यान वहां से हटाने के लिए अफवाहें शुरू कर दी, रामपाल गुंडा है, बदमाश है, वहां आश्रम में ऐसा होता है। और सभी राजा को, प्रजा को, सबको भ्रमित करके क्रोथा कांड करा दिया। 21 महीने दास ने जेल में रहना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसके साथ समर्थ है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। उसके सब ये कहा करते हैं कि रामपाल खत्म हो गया, इसका मिशन खत्म हो गया, लेकिन हमारी आत्मा नहीं मान रही थी, क्योंकि वो परमात्मा का चलाया हुआ मार्ग है। 2008 के अंदर बाहर आए, उसके बाद ये देख लो शिखर में पहुंच गया परमात्मा की दया से, और पूरे विश्व में फैलेगा, कोई रोक नहीं सकता। और हमारे भगवान के साथ उस समय भी ऐसे जालिम जुल्म हुए थे। हमारे साथ तो कुछ भी नहीं, जो दाता के साथ इन्होंने जुल्म किए थे, लेकिन वो समर्थ थे। और उन्होंने उस समय ये प्रमाणित करना था कि मैं भगवान हूं, और ऐसे ऐसे कैर उनके ऊपर तोले थे, तोब के गोले मारे थे, तीर मारे थे, और गंगा में डुबोना चाहा था। मालिक नूह के सुरक्षित रहे थे, हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे, और फिर भी उसको धानक दुल्हा समझते रहे, भगवान नहीं जाना, और इसी कारण से मार खाते रहे। अब ये दास भेजा उस लाल की पहचान कराने के लिए, आपको एक एक पॉइंट पर 6 प्रमाण दे दूंगा, ठाक है, गुंजाइश नहीं छोड़ दूंगा इस मन को कि तो बकवाद करण की। कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो गरीबदास जी को परमात्मा ने कहा कि आप जाइए और मैं तेरे साथ रहूंगा बेटा, ना वो काल भक्ति करने दे तुम्हें। जिस दिन आप यहां से दीक्षा ले लेते हो पुण्यात्मा हो, आप पीछे जाते हो, भगवान आपके घर पर पहले पहुंच जाते हैं। जैसे आप किसी बिजली वाले के पास जाते हो, महकमे में उससे कनेक्शन लेने के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करते हो, आपके साथ लाइनमैन भेज दिया जाता है, और 1 मिनट में तार जोड़ते हो, आपके घर में कनेक्शन बिजली आ जाती है। तो दास वो लाइनमैन है इस परम पिता का, आपके तार ये दास से जोड़ सके, उसको आदेश है। और यहां तार जोड़ते ही आपके घर पर पहुंच लेती है परमात्मा की पावर। लेकिन संभाल के रखना, कनेक्शन कटने ना देना, इस नाम को सुरक्षित रखना। परमात्मा ने कहा बेटा बहुत बड़ा उपकार करना आपने, ऐसा ज्ञान दूंगा तेरे को, आने वाले जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, उसके बाद ये ज्ञान शुरू होगा, तो इस ज्ञान का फिर बड़ा सहयोग होगा। और अब तक पिछले जो मैं ज्ञान देख रहा था, जो आज से 600 वर्ष पहले, आज से जब कबीर रूप में वहां धारणक रूप में रहा था, तो वो इन्होंने काल के दूत घुस गए, ये 12 पंथों में, इन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया अपने हिसाब से। अब ऐसा सच्चा ज्ञान दे दूंगा तो इसको सुरक्षित रखना और ये लिखवा देना, और युग काम आओगा अपने। जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे तब इसको, इसके रहस्य, गुड़ रहस्य फिर बताएंगे। अब अपना केवल प्रचार कर देना। तो गरीबदास जी प्रसन्न हुए कि जो आज्ञा भगवान ने,
फिर परमात्मा ने कहा कि शीघ्र जा। उधर से क्या किया कि उन ग्वालों ने देखा, पालियों ने, उनको भी 5-6 घंटे 3-4 घंटे के बाद याद आई 4-5 बजे सी कि वो लड़का कहाँ, लड़की का लड़का था, कहाँ रह गया वो, कि वो तो बाबा जी के पास ही तो छोड़ आए थे। तो ला उसको बुला के अपना गवों को घेरेगा वो। इनकी टर्न होती है पालियों की, 2 घंटे वो ड्यूटी देगा, 2 घंटे वो देगा, बाकी रेस्ट करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं, ये करते थे। तो उसको जब खोजते वहां पहुंचे, देखा वो तो बैठे हैं ऐसे। दूर से आवाज लगाई, रे गरीबू। गरीबदास जी को गांव में गरीबू बोलते थे। अरे गरीबू उठ ले भाई, गरीबू आजा। निकट जाकर जब देखा, उसको पकड़ के हिलाया, क्योंकि वो तो बैठे थे ऐसे। पकड़ के हिला के भगत जी खड़ा हो ले, समाधि ला ली। वो गिर गए, क्योंकि वो बॉडी में थे ही नहीं, वो तो मृत शरीर था। उसने शोर मचाया कि गरीबू मर गया, गरीबू मर गया। वो पाली दौड़े दौड़े आए दूसरे ग्वाले, देखा सचमुच ये तो खत्म हो गया भाई। ओहो, बाबा जी ने जादू तंत्र का दूध पिला दिया इसको, इसलिए मर गया। तो अब गांव में भागे आए 2 जने, जो भी सुना था हक्का बक्का रह गया, क्योंकि इकलौता पुत्र शादी के 12-13 वर्ष के बाद हुआ था। तो माता पिता ने सुना, दोनों अचेत हो गए, मूर्छित हो गए। गांव के लोग दौड़कर आए, वहां से 100 को उठाकर घर पे गांव में लाए। वहां से 1.5 किलोमीटर दूर है 2 स्थान। गांव छुडानी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कबलाना रोड पे उस वो जंडी तो पेड़ रहा नहीं आज, लेकिन वहां एक यादगार बना रखी है। वह एक मंदिर सा बना रखा है, छोटा सा। दास बहुत बार देख कर आए। पहले हम छुडानी ही जाया करते थे, उसके बाद हमने अपना अलग से सच्चा ये ज्ञान यहाँ स्टार्ट किया है। छुडानी वालों के पास ये ग्रंथ यही है, लेकिन इनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने कबीर सागर में बोल रखा है कि ये 12 पंथ हम ही को जावे और असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। वाणी हमारे का निर्णय ठानी, कहते 12वें पंथ में प्रगट हो वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, और असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। ये 12 पंथ हम ही को जान। उनको ज्ञान नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि गरीबदास पंथ से दास आया ही है। उनको, उनके पास एक भी नाम नहीं है ये भक्ति मार्ग का। कोई ओम नमः शिवाय ये भक्ति, ओम वासुदेव भगवते नमः, और कोई सतगुरु नाम दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक ही नाम देते हैं, 100 बाहर कर ले हम अंदर। ये कहते हैं संत, संत इसको जाप करते हैं। मेरे गुरुदेव को छोड़कर पूरे कबीरदास पंथ में यू मार्ग नहीं था, ना यू ज्ञान ना नाम था। और मेरे गुरुदेव ने केवल मुझ दास को ही कंप्लीट कोर्स दिया था, अन्य किसी उनके अपने शिष्यों को भी नहीं दिया था। फिर उन्होंने कह दिया था, जब मेरे को आदेश दिया कि भी सारे सुन लो, आज के बाद तुम्हारा ये गुरु है, इसे दीक्षा लोगे तो तुम्हारी सफलता होगी, नहीं तो मन ने पल्ला झाड़ दिया। मैं तुम्हारा गुरु आज के बाद नहीं रहा। सैकड़ों की संख्या में विराजमान थे जब उन्होंने ऐसा कह दिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमावत। ओम प्रकाश जी, कहाँ से आए आप? मैं बलसाड़ गुजरात से आया हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैं 10 मई 2013 को ली थी सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? उनसे पहले जो परंपरागत साधनाएं होती थी वही साधनाएं किया करता था। हनुमान जी का हनुमान चालीसा भी पढ़ता था, शंकर भगवान के मंदिर में भी जाया करता था। फिर मेरे को साईं बाबा के बारे में पता चला तो मैंने साईं बाबा की भी बहुत सी साधनाएं की थी। शिरडी भी जाया करता था। और कहने का मतलब जो भी जानते थे वो भक्ति सब किया ही करते थे, लेकिन फिर भी हमको कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला, कोई शारीरिक लाभ भी नहीं मिला, और आध्यात्मिक लाभ तो बहुत ही दूर की बात थी मिलना, क्योंकि वो साधना ऐसी थी नहीं। हमको गुरु जी की शरण में, रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता चला। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? ये हमारे ससुराल वाले जुड़े हुए थे पहले संत रामपाल जी महाराज से। वो पहले भी किसी कबीरपंथी से जुड़े थे, लेकिन हम उनकी बातें नहीं मानते थे। वो बहुत समझाते थे। फिर वो पता नहीं कब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, हमको भी पता नहीं चला। 1 साल बाद में उन्होंने हमको बताया कि आप भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो और ये परमात्मा आए हुए हैं। तो मैंने इग्नोर कर दिया उनकी बातों को कि हमको ये संतों के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन मेरी भक्तमती वहां रुकी थी। मैं तो वहां से चला आया था पहली उसी दिन रात को। मेरी भक्तमती वहां रुकी। उनको उन्होंने समझाया कि ऐसी ऐसी भक्ति है, ऐसे परमात्मा खुद आए हुए हैं रामपाल जी महाराज के रूप में।
तो उनके मन में पता नहीं कैसा ऐसा हो गया, वो मेरे को आके समझाई, लेकिन मैंने उनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया। फिर मैं यहाँ पे गुजरात में आ गया। फिर वहाँ आने के बाद में वो सत्संग देखती रहती थी। मेरे को तो वही मैच पिक्चर देखने का ज्यादा शौक रहता था भगत जी। तो हमारे बीच में आपसी तनाव भी रहता था, घर का माहौल इतना ज्यादा बिगड़ चुका था। मैं सोचा कि मेरा परिवार बिखर ना जाए, ऐसा मेरे को लगने लगा था। मैं बाजू वाले के घर में जाके मैच देखता था और वो सत्संग सुनती थी, परमात्मा की इतनी अच्छी वाणियां थी, लेकिन मेरे को वो पता नहीं अंदर समा ही नहीं रही थी वाणियां। फिर मैं सोचा अब कैसे कब तक चलेगा ऐसा, बाजू वाले के घर में जाके बैठ के कब तक बैठेंगे। तो मैं उनको वैसा बोला, चलो 15 मिनट आप अपना सत्संग सुनो, 15 मिनट में मेरा मैच देखता हूँ। देखते देखते एक देर परमात्मा शास्त्रों को खोल खोल के बता रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है और ये इनकी भक्ति करने से कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलता है, जितना कर्म में होता है उतना ही मिलता है। ये हमारी आयु भी नहीं बढ़ा सकते, हमारे कष्टों को भी दूर नहीं कर सकते। तो मैं सोचा ये पूरा जगत हम सब आज तक इन्हीं की भक्ति करते आ रहे हैं, यो संत ऐसा बता रहे परमात्मा कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश तो नासवान है, रामपाल जी महाराज तो ऐसा बता रहे हैं। तो फिर देखते देखते कब 15 मिनट में भूल गया कि मेरा मैच भी था, मेरा कोई पिक्चर भी था, घंटों निकल गए। उस टाइम पे 2013 में रात को 11 बजे तक आध्यात्मिक चर्चा चलती थी। तो कब 11 बज गए मुझे पता ही नहीं चला और मैं ऐसा सत्संग में खो गया। फिर देखते 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 मैं देखता ही रहा। फिर मेरे को 2-3 महीने सत्संग सुना, शास्त्रों से मैं मिलाया भी, जितने भी शास्त्र मेरे पास अवेलेबल थे, किसी के रिश्तेदार के पास से भी लाके मैंने देखे, सब में जी टीच मिला। फिर मैं सोचा कि ज्ञान तो एकदम सच्चा है। फिर मैं मेरी भगतमती के साथ हो गया कि मतलब आप सही हो और आपका ज्ञान सही है, गुरुजी रामपाल जी महाराज भी सही है, मैं ही गलत था। फिर मैंने सब एक्सपेक्ट किया। फिर नामदान लेने से पहले ही मैंने जितनी भी मेरे घर में जितनी भी तस्वीरें थी वो तस्वीरों को मैंने सब जल प्रवाह कर दी थी। और परमात्मा का एक ज्ञान गंगा बुक मेरे को कहीं से मिला था, ऐसे ही किसी की रद्दे में पढ़ा था, ऐसी पुस्तक मेरे को मिली ज्ञान गंगा पुस्तक। बाद में मैंने उनको पढ़ा। फिर वो जो गुरुजी की फोटो आती है ना ज्ञान गंगा में पेस्ट, उसको मैंने फोटो स्टूडियो में जाके बनवाया फोटो और मैं उन्हीं की साधना करने लगा। मैंने उपदेश भी नहीं लिया था। फिर मैं उसके 3 महीने बाद में गांव गया। फिर मेरे पिताजी को भी बहुत तकलीफ थी, उनको हार्ट अटैक हुआ था, एंजियोप्लास्ट करवाया था उनका 6 महीने पहले ही, जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा था उस टाइम पे। फिर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पिताजी को इनसे बहुत ज्यादा राहत हो सकती है, लेकिन उनको ज्ञान पता नहीं था, मुझे पूरा ज्ञान था। मैं गया, मेरे पिताजी ने बोला आ गए, मैं बोला आ गया। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, मेरे लिए दवा पूरी हो गई है और कल दवा भी लेके आना। मैं बोला अभी दवा नहीं लेना है। उन्होंने बोला दवा नहीं लूंगा तो मैं मर जाऊंगा, डॉक्टर ने बोला है कि तू दवा बंद मत करना, तेरा खास कुछ भी हो सकता है। मैं बोला अभी परमात्मा मिल गए संत रामपाल जी महाराज के रूप में और अभी हमको दवा की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोले कौन रामपाल जी महाराज है? मैं बोला ऐसे ऐसे। मैंने उनको थोड़ा बहुत ज्ञान समझाया। तो उनको ऐसा लगा कि देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी है तो समाज से बहुत दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कर सकता। मैं बोला देखो परमात्मा है और उनकी शरण में जाने से ना आपको दवा खाने की जरूरत है, ये समाज आपको क्या दे रहा है? कुछ तो नहीं दिया। आप इतने दुखी थे, कौन आपके पास आके बैठता था? मेरी बात मानो, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका लड़का हूं, चलो मेरे साथ। तो उन्होंने मेरी बात मान ली। फिर संत रामपाल जी महाराज को दर्शन के लिए गए। तो मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी ऐसे ऐसी बात है और मेरे पिताजी को बहुत तकलीफ है, वो दवा भी लेते हैं और रोते ही रहते हैं, उनको बहुत कष्ट रहता है। रामपाल जी महाराज ने बोला बेटा दवा कचरे के डब्बे में डाल देना, सब कुछ खाओ पियो। वो घी दूध सब कुछ बंद कर दिया था। शरीर इतना वीक हो गया था कि चलने में भी असमर्थ थे। परमात्मा रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में उन्होंने दवा भी नहीं ली। आज तक उन्होंने एक भी दवा नहीं खाई उस चीज की। हाँ, सर्दी जुकाम थोड़ा बहुत और कुछ होता है उसकी दवा ले लेते हैं, लेकिन बाकी उसकी दवा एक भी नहीं ली। उनका कितनी बार डॉक्टर का फोन आता है हमारे पास, अरे आप दवा चेकअप कराने के लिए नहीं आता? मगर हमको तो बहुत बड़ा डॉक्टर संत रामपाल जी महाराज के रूप में मिल गया है, हमको अभी दवा की जरूरत नहीं है। एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो गए वो और भाग भाग के फर्स्ट क्लास काम भी करते हैं, उनका शरीर भी एकदम तंदुरुस्त हो गया है। वो दुनिया को बताते हैं कि अभी उसके बाद में मेरे बुआ के लड़की की शादी थी तो उसका वो जो मायरा लेके जाते हैं, हमारा दिल नहीं था लेकिन फिर भी हमको जाना पड़ा। उधर लोगों ने पूछा कि तुम दवा नहीं लेते हो, ऐसा नहीं लेते हो। मेरे पिताजी ने दिल खोल के बता दिया कि हमको तो इतना बड़ा डॉक्टर मिल गया है, हमको दवा की कोई जरूरत नहीं है। पहला लाभ तो भगत जी मेरे को ये हुआ। दूसरा लाभ, मेरी एक बच्ची है, उनको भी सतनाम मिला हुआ है और वो भी मेरे साथ ही उन्होंने रामपाल जी महाराज ने उपदेश ले लिया था। बहुत ही दृढ़ बच्ची है, मेरे से भी ज्यादा उसको परमात्मा में विश्वास है। उसको एलर्जी हो गई थी, पूरा शरीर उसका इतना ज्यादा ऐसा
खून निकाल देती थी। चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको बताया, कितने डॉक्टरों को बताया, फिर उन्होंने बोला कि यहाँ गुजरात का वातावरण इनको सूट नहीं कर रहा है, तो इनको यहाँ से आपको राजस्थान भेजना पड़ेगा। अभी बच्चे इधर पढ़ते हैं तो मैं राजस्थान कैसे भेज सकता हूँ। मेरे को इतना ज्ञान भी नहीं था कि परमात्मा को ऐसा अर्जी लगाने से तुरंत फायदा होता है। मैंने परमात्मा को तुरंत अर्जी लगाई, परमात्मा ऐसी ऐसी बात है, बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा, अभी कैसे करो। परमात्मा ने बोला बच्चा, परमात्मा दया करेंगे। उस बच्ची का एलर्जी पता नहीं कब कैसे दूर हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, और वो एकदम स्वस्थ आज भी बच्ची आई हुई है, बाहर बैठी है। रामपाल जी महाराज ने इतनी दया की उस बच्ची पे ऊपर, और उनका एलर्जी बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो गया। तीसरा लाभ भगत जी, मेरे पास जमीन थी लेकिन मैं मकान बनाने की मेरी सामर्थ्य नहीं थी, मेरे पास पैसा नहीं था। मैं रैंक पे रहता था, कभी 6 महीने इधर कभी 6 महीने उधर, ऐसे ही भटकता रहता था। मेरी भक्तमती बोलती थी परमात्मा से अरदास लगाओ, रामपाल जी महाराज से, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बोला परमात्मा, रामपाल जी महाराज कुछ भी करेंगे लेकिन फिर भी मैं अपने पास पैसा तो होना चाहिए। तो बोला आप अरदास लगाओ रामपाल जी महाराज से, वो करेंगे। मैं दर्शन के लिए गया, रामपाल जी महाराज को अरदास लगाई। जब दर्शन के लिए गया, परमात्मा जमीन तो है लेकिन मकान बनाना चाहता हूँ। रामपाल जी महाराज ने बोला बेटा तू तो दिल खोल के चालू कर दे, तेरा काम हो जाएगा। और मेरा काम एकदम ऐसे हो गया। आज 25 लाख रुपए मेरे पास, 2-3 लाख रुपए मुश्किल से थे, और 25 लाख रुपए का मकान परमात्मा ने कैसे बनवा दिया। किस जो आदमी को मैं जानता भी नहीं था वो भी मेरी मदद के लिए वहां पे आया भगत, और मेरा मकान बन गया। मेरा मकान जब चालू किया था तो मैं परमात्मा ने बोला था कि कोई पूजा नहीं करनी है। मैंने उधर किया भी था कि परमात्मा सब लोग मुहूर्त लगाते हैं, भूमि पूजन करते हैं, मेरे को क्या करना है। परमात्मा ने बोला बेटा ज्योति का संकल्प कर लेना और ज्योति जला देना और चालू कर देना। मैंने बोरिंग करने के लिए मशीन आ गई। परमात्मा को, रामपाल जी महाराज को ज्योति लगा दी, दंडों प्रणाम किया। फिर बोला, बोरिंग वाला बोलता नारियल लाओ, अगरबत्ती लाओ। मैं बोला ये ऐसा हमको नहीं करना है। बोलता कहाँ बोरिंग करना है? बोला इधर करना है। किसी से पूछा था? मैं बोला मेरे रामपाल जी महाराज मेरे गुरुजी से पूछा था। बोला जो बेटा तुम्हारा सब जगह योगी लाके वहीं पे कर लेना। बाजू वाले घर में 90 फीट पे पानी था भगत जी, लेकिन मेरा बोरिंग 160 फुट चला गया, एकदम सूखा, बिल्कुल पानी नहीं निकला। मैं एक कोने में बैठे बैठे सुमरण कर रहा था, और सब लोग जितने भी आजू बाजू वाले थे सब खड़े थे, वो सब बातें कर रहे थे। ये देवी देवताओं को नहीं मानता है, वो रामपाल जी महाराज का ज्ञान ले लिया इसने, कहाँ से पानी होगा, वो है, वो ऐसा नहीं करता है, पूजा नहीं करता है। मैं बोला परमात्मा जो करना है आपको ही करना है यार, इसी में मेरे को सब कुछ करना है, यही बोरिंग रहना चाहिए। मैं बोरिंग वाले को बोला भाई तू बंद कर दे बोरिंग, तेरा जितना पैसा होता है तू लेके जा। और बोलता है क्या करेगा, दूसरा बोरिंग तो तेरे को करवाना पड़ेगा। मैं बोला जो होगा सो देखा जाएगा, तो कितना पैसा होता है। उसका जो बिल बना के दिया, जितना बोरिंग पैसा हुआ मैंने उसको देके भेज दिया। पता नहीं कैसे परमात्मा ने रजा की, गिल्ली मिट्टी आई थी मगर पानी नहीं आया था, और वही बोरिंग से सबने देखा, वही बोरिंग से मैंने घर बनाया। एक किसी से भी एक बाल्टी भी पानी नहीं ली, और आज वही बोरिंग इतना धड़ल्ले से चल रहा है, कभी पानी की कमी नहीं आई उसमें। परमात्मा ने इतने, अभी गिनाने जाऊंगा तो कितना गिनाऊं भगत जी, आपका भी टाइम थोड़ा लिमिट होता है, लेकिन बहुत लाभ दिए हैं, आर्थिक लाभ दिए हैं, शारीरिक लाभ दिए हैं। बच्चे भी, मेरा बच्चा था एक, वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाता था, 4 साल का था उस टाइम पे, 3 साल का ही था, बिल्कुल भी खाना नहीं खाता था, माँ का दूध को सिवाय वो कुछ भी नहीं लेता था, एकदम कमजोर था। परमात्मा को मेरी भगतपति ने प्रार्थना की, परमात्मा बच्चा खाता नहीं है, क्या मालूम क्या हो गया। परमात्मा ने बेटा खा लेगा। उसी टाइम जैसे परमात्मा ने बोला, चाय और बिस्कुट आश्रम में खाया। रामपाल जी महाराज ने जैसे ही उनके सर पे हाथ रखा ना, उन्होंने खाना चालू कर दिया। और कहने का मतलब परमात्मा ने हर पल मदद की है। अभी छोटी छोटी बातें बताऊंगा तो भगत जी बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जो भी किया परमात्मा ने बहुत ही अच्छा किया। जब हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि परमात्मा ने हमको ऐसा ज्ञान दिया, आध्यात्मिक ज्ञान सबसे बड़ा लाभ तो वही है कि हमको परमात्मा मिले, सतलोक जाने का रास्ता सूझा, बस। देखिए, आज के दिन लोग भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करते करते भी दुखी हैं। आप क्या कारण मानते हैं कि लोग भक्ति कर रहे हैं? कोई किसी मंदिर में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे में जा रहा है, कोई चर्च में जा रहा है, भक्ति सभी कर रहे हैं, लेकिन दुखी क्यों हैं? क्या कारण मानते हैं? भक्ति आप भी कर रहे हैं, आप लोगों को सुख हो रहे हैं, लेकिन भक्ति और लोग भी कर रहे हैं, फिर भी वो परेशान हैं। आप भी पहले भक्ति करते थे, लेकिन पहले आप दुखी थे, आज सुखी हैं। ये कारण क्या है? उसका कारण यही है भगत जी, उनकी साधनाएं शास्त्र अनुकूल नहीं है, उनकी सच्ची साधनाएं हैं, वो लोकवेद के आधार पर भक्ति करते हैं। जो भी उनको गुरु मिले, धर्म गुरु, वो भी हुआ भाई ऐसा लोकवेद के आधार पर उनको ज्ञान बताते हैं। रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं। हमको भी लाभ नहीं हो रहे थे, हम भी बहुत भक्ति करते थे। हनुमान चालीसा आज भी मेरे को खंडक से याद है। अच्छा, ये बताइए कि शास्त्र अनुकूल साधना क्या होती है, मतलब इसकी परिभाषा क्या है? सभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यही कहते हैं,
कि हम शास्त्र अनुसार साधना करते हैं, दूसरे संत शास्त्रों के विरुद्ध साधना करते हैं। आखिर ये शास्त्र अनुकूल साधना है क्या? देखो, शास्त्र अनुकूल साधना है अपने सदग्रंथों में लिखा है, जैसे गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत, ये 3 प्रकार का ये गुरु सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त करने का मंत्र है। तो ओम ब्रह्म का है, तत् फिर पर ब्रह्म का है, और फिर सत पूर्ण ब्रह्म का है। ये एक भक्ति का बेस है। अच्छा, आपने अभी एक ओम तत् सत का जिक्र किया, क्या ये मंत्र जाप करने से लोगों को मोक्ष या लाभ मिल जाएगा? ऐसा नहीं है भगत जी, ये कोड वर्ड है। ओम तो सीधा ही परमात्मा ने बताया है कि ओम तो सीधा ही ब्रह्म का है, लेकिन तत्व और सत्य ये सांकेतिक मंत्र है। कितने लोग सत मंत्र सतनाम करते हैं, लेकिन ये ओम और तत् मिलकर परमात्मा ने बताया सतनाम होता है। लेकिन परमात्मा ने हमको बताया कि ओम के साथ कौन सा मंत्र जुड़ने से आदमी का मोक्ष होता है, उसका कल्याण होता है। तो ये चीजें संत रामपाल जी महाराज ने खोल के बताई है, बाकी धर्मगुरुओं ने आज तक कभी नहीं बताई है। एक बात बताइए कि उस समय ब्राह्मण समाज शिक्षित था और कबीर साहब को कहा जाता है कि वो अशिक्षित हैं, तो कबीर साहब जी कैसे सही ज्ञान बता सकते हैं जबकि ब्राह्मण तो पढ़े लिखे थे? वो तो परमात्मा थे, उनको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। तो परमात्मा खुद चारों युगों में आते हैं। परमात्मा खुद इस कलयुग में कबीर साहब नाम से शरीर प्रकट हुए थे। लेकिन ये धर्मगुरुओं को भी पता था कि उनका ज्ञान सच्चा है, लेकिन इनकी आज वही हो रहा है। इनकी दुकानें उस टाइम पे बंद हो रही थी, इसलिए परमात्मा का भी उस टाइम पे भी कबीर साहब का बहुत विरोध किया था, और वही आज रामपाल जी महाराज के साथ हो रहा है। उन्होंने भी ये रामपाल जी महाराज के साथ भी ये लोगों ने किया था कि ये क्या जाने संस्कृत को, इनको तो हिंदी भी बराबर पढ़ना नहीं आती। लेकिन उस टाइम का जमाना कुछ और था भगत जी, आज का जमाना कुछ और है। उस टाइम पे हम अशिक्षित थे, आज हम सब पढ़े लिखे एजुकेटेड समाज है, सब अपनी आंखों से देख सकते। अच्छा, आपने पढ़ लिख कर समझकर नाम दीक्षा ली है। आपने बताया कि आपने वेदों से भी मिलान किया है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को। सबसे बड़ी बात बताइए कि लोगों को जल्दी समझ में आ जाए कि आपने वेदों में कौन सी बात मैच की कि संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है और किसी भी संत ने आपको वो बात नहीं बताई। वेदों में लिखा है कि परमात्मा से शरीर है, वो से शरीर आता है और से शरीर चला जाता है। उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है, और वो छोटी सी उम्र में बड़े बड़े विद्वानों के साक्षात्कार में वो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं, और वो एक कवि की भूमिका भी प्राप्त करते हैं। ऐसी लीलाएं वो परमात्मा किया करते हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज मात्र एक ऐसे संत हैं इस विश्व में जिन्होंने आपको सिद्ध किया कि परमात्मा साकार है? श्योर 100%। अच्छा, आपसे लास्ट प्रश्न जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों का जब हमने इंटरव्यू लिया तो उनका कहना था कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और नशा छूट गया। ऐसी क्या दवाई देते हैं संत रामपाल जी महाराज की, नाम लेते हैं और ठीक हो जाते हैं? उनके शब्द में शक्ति है। उन्होंने सब कुछ बताया है कि देखो, अमल अरहारी आत्मा कदे न पावे पार, परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। और हम जिस मार्ग को परमात्मा प्राप्त करने के लिए ही चले हैं, तो ये नशा तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है भगत। ये परमात्मा ने बताया है कि बच्चों नशा करोगे तो तुम भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर। कोई नशा करते थे? हाँ, करता था मैं। बीड़ी सिगरेट और कभी कभी बियर भी पीता था, संगत में बैठ जाता था, तो ऐसा नशा सब करते थे। कैसे छुप जाता है ये नशा? घृणा हो जाती है भगत जी। परमात्मा जब रामपाल जी महाराज मंत्र उपदेश देते हैं, वो अपना सत्संग सुनाते हैं, तो हमको उस नशे से बिल्कुल नफरत जैसी हो जाती है। आज कोई 20 फुट दूर ऐसा कोई बीड़ी पी रहा है तो हमको यहीं से उल्टी जैसी होने लग जाती है, दिल घबराने लग जाता है, और ऐसा लगता है जैसे कोई बीड़ी निकाल भी रहा है ना, तो ऐसा लगता है कोई गोली निकाल रहा हो, बंदूक निकाल रहा हो, हमको मार डालेगा, ऐसा हमको फील होता है। हम उसके नजदीक बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से